बहुत ज़माना पहले खुरासान के बर्फीले दामन में घिरे एक छोटे से कस्बे में एक गरीब चरवाहा रहता था जिसका नाम यूनिस था। उसकी कुल कमाई चंद बकरियां थीं जिन्हें वो रोज पहाड़ी चरागाहों में ले जाता और उनका दूध बेचकर गुजर बसर करता था। एक सुबह जब वो बकरियों के साथ निकलने लगा तो उसकी वाहिद दूध भरा मशकीज़ा फट गया। यूनिस परेशान हो गया क्योंकि नया मशकीज़ा खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सर्द आसमान की तरफ नजर उठाई और आहिस्ता से कहा, ऐ परवरदिगार, अब तू ही मेरी उम्मीद है। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और खाली हाथ ही पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक अजनबी मोमर मुसाफिर मिला जिसके कपड़े गर्द आलूद थे और वो थकन से लड़खड़ा रहा था। यूनुस ने करीब जाकर पूछा, बाबा जी, क्या आपको मदद चाहिए? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा था मगर रास्ता भटक गया हूं और सफर की ताकत भी नहीं रही। यूनुस ने बगैर सोचे कहा, आइए मैं आपको कस्बे तक छोड़ देता हूं, आप अकेले नहीं जाएंगे। बूढ़े के चेहरे पर जिंदगी लौट आई। वो यूनुस के साथ चलने लगा। रास्ते में उसने यूनुस से उसकी परेशानी जानना चाही और यूनुस ने धीरे से बताया कि उसका वाहिद मशकीज़ा फट गया है, अब उसके पास रोजगार का कोई जरिया नहीं बचा। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, जो दिल अल्लाह पे छोड़ देता है अल्लाह उसे बेसहारा नहीं रहने देता। कस्बे पहुंचकर बूढ़े ने यूनुस का शुक्रिया अदा किया। जाते हुए उसने अपनी जेब से एक रोशन चांदी जैसा नायाब सिक्का निकाला और यूनुस के हाथ पर रख दिया। ये तुम्हारी नेकी का हक है, इससे नया मशकीज़ा खरीद लेना। यूनुस ने हैरत से सिक्का देखा। वो आम चांदी का नहीं था, उस पर अजीबो गरीब नक्श कुंदा थे, जैसे किसी खास सल्तनत का हो। यूनुस ने वो सिक्का वापस करना चाहा मगर उससे पहले कि वो कुछ कहता, बूढ़ा यकदम गायब हो चुका था, यूं जैसे हवा उसे अपने साथ ले गई हो। यूनुस की आंखों में हैरत तैर गई। उसे दिल ही दिल में यकीन हो गया कि ये मदद कहीं और से नहीं, आसमान से भेजी गई थी। उसने रुककर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कस्बे के बाजार की तरफ चल पड़ा। उस रोज उसने बेहतरीन मशकीज़ा खरीदा और बाकी बचत से घर का राशन भी ले लिया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी और बच्चे खुशी से निहाल हो गए। उन्होंने वजह पूछी तो यूनुस ने पूरी कहानी सुना दी। अगले दिन वो नई हिम्मत के साथ चरागाहों की तरफ निकला। उस रोज उसने पहले से कहीं ज्यादा मेहनत की। इतना दूध इकट्ठा कर लिया जितना पहले कभी न हुआ था। शाम को जब वो बाजार पहुंचा तो एक दूर दराज से आया हुआ ताजिर उससे मिला। उसने सारा दूध खरीद लिया और यूनुस से कहा, तुम सच्चे और मेहनती आदमी हो, क्या तुम मेरे काफिले के लिए काम करोगे? मैं तुम्हें हर महीने उम्दा मजदूरी दूंगा। यूनुस की खुशी का कोई पैमाना न रहा। उसने फौरन हाँ कह दी। चंद माह में यूनुस का घराना खुशहाल हो गया। उसके बच्चे पढ़ने लगे, घर में बरकत आ गई और यूनुस अपने काम में मेहनत और शुक्र के साथ लगा रहा। लेकिन एक दिन अचानक वो ताजिर सख्त बीमार पड़ा और उसका कारोबार रुक गया। यूनुस फिर बेरोजगार हो गया, मगर इस बार वो टूटा नहीं। मुस्कुराकर बोला, जिस रब ने पहली बार संभाला था वो दोबारा भी रास्ता दिखाएगा। बीवी ने आ भरकर कहा, हमारे पास जितनी बचत है बस एक हफ्ते की है। यूनुस ने अपने पुराने पेवंद लगे मशकीज़े को उठाया और फिर चरागाहों की तरफ रवाना हो गया। लेकिन इस बार मौसम ने साथ ना दिया। बारिशों की वजह से रास्ते दलदल बन गए थे। बकरियां कम दूध दे रही थीं और खरीदार भी ना मिलते थे। 3 दिन गुजर गए। यूनुस रोज खाली लौट आता, मगर उसके दिल का यकीन कम ना हुआ। चौथे दिन जब वो एक पहाड़ी चरागाह के करीब बैठकर थका हारा दूध निकाल रहा था, अचानक उसने मिट्टी में कुछ चमकता हुआ देखा। मिट्टी हटाई तो वहां से एक छोटा सा पीतल का संदूक निकला। उसने संदूक खोला तो वो सिक्के और पुराने जेवरात से भरा हुआ था। अजीब निशानात कुंदा थे, जैसे किसी भूनी बिसरी सल्तनत का खजाना हो। यूनुस का दिल धड़क उठा। उसके जहन में आया कि ये अल्लाह की मदद है, मगर फौरन उसके ज़मीर ने सरगोशी की, शायद ये किसी का हो और अमानत में खयानत मुनासिब नहीं। यूनुस फौरन संदूक उठाकर कस्बे के मुंसिफ के पास पहुंचा। मुंसिफ ने देखा और हैरत से कहा, यह खजाना बहुत पुराना है जिसका कोई वारिस नहीं लगता। कानून के मुताबिक ये तुम्हारा है। यूनुस ने अदब से कहा, पहले ऐलान करवा दीजिए, शायद किसी का हक हो। मुंसिफ यूनुस की दयानत से बहुत मुतासिर हुआ
और पूरे कस्बे में ऐलान करवा दिया। एक हफ्ता गुजर गया मगर कोई दावेदार ना आया। मुंसिफ की मुनादी मुकम्मल होने के बाद काजी ने यूनुस को बुलाया और नरमी से कहा, अब ये खजाना तुम्हारा है, तुमने दयानत का हक अदा किया है। यूनुस संदूक उठाकर वापस जा रहा था कि रास्ते में वही काफिला सालार मिला जिसके साथ वो पहले काम करता था। वो अब सेहतयाब तो हो चुका था मगर चेहरे पर परेशानी की गहरी लकीरें थीं। काफिला सालार ने दुख से कहा, मर्ज में मेरा सारा सरमाया खर्च हो गया, अब दोबारा तिजारत शुरू करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। यूनुस ने देर किए बगैर संदूक खोला और आधे सिक्के काफिला सालार के हाथ पर रख दिए। काफिला सालार ने हैरत से कहा, ये रकम मैं तुम्हें कर्ज के तौर पर लूंगा, वापस लौटाऊंगा। यूनुस ने मुस्कुरा कर सर हिलाया, ये कर्ज नहीं, तोहफा है। अल्लाह ने मुझे दिया, मैं तुम्हें दे रहा हूं। काफिला सालार की आंखें भर आईं। उसने यूनुस को गले लगाया और लरसती आवाज में कहा, तुम वाकई अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से हो। सुनो, जब मेरा कारोबार दोबारा खड़ा हो गया तुम मेरे शरीक रहोगे, ये वादा है। यूनुस ने दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा किया और घर की जानिब रवाना हो गया। घर पहुंचकर उसने सारा वाकया बीवी को सुनाया और बाकी बचे हुए सिक्के उसके सामने रख दिए। बीवी ने सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह रब की तरफ से तुम्हारे भरोसे का फल है। उस रात यूनुस तवील सजदे में पड़ा शुक्र अदा करता रहा। जब नींद आई तो ख्वाब में वही पुरअसरार बुजुर्ग नजर आया। इस बार वो मुस्कुरा रहा था। चंद माह बाद काफिला सालार ने तिजारत दोबारा शुरू की और वादे के मुताबिक यूनुस को अपना शरीक बना लिया। अब यूनुस बकरियों के दूध के साथ साथ कपड़े, खुश्क मेवाजात और मसाला जात की तिजारत भी देखता था। उसकी दियानत की वजह से लोग उसी से खरीदना पसंद करते। कारोबारी काफले दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगे। एक शाम जब यूनुस दुकान बंद करके घर लौट रहा था, एक नकाबपोश अजनबी उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, मैं दूर मुल्क से आया हूं, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हें बेहद दौलतमंद बना देगी। यूनुस ने हैरान होकर पूछा, क्या चीज? अजनबी ने कपड़े की तहों से एक छोटी शीशी निकाली। उसने सरगोशी की, ये जादुई महलूल है, जिस चीज पर डालोगे वो सोने में बदल जाएगी। बस 1 लाख दिनार दो, ये तुम्हारी हो जाएगी। यूनुस ने तासुफ से मुस्कुरा कर कहा, दोस्त, मेरा भरोसा जादू पर नहीं, मेरे रब पर है। हलाल की कमाई में बरकत है और मैं उसी पर कायम रहूंगा। नकाबपोश ने लालच दिलाने की बहुत कोशिश की मगर यूनुस ने साफ इनकार कर दिया। अल्लाह जितना दे उसी में शुक्र है। अजनबी गुस्से से पैर पटकता हुआ चला गया। अगले दिन खबर फैली कि शहर के एक अमीर ताजर ने वो शीशी खरीद ली और सब कुछ गंवा बैठा क्योंकि वो फरेब था। चंद दिन बाद यूनुस के कारोबार पर भी आजमाइश का साया आ गया। एक तिजारती काफिला डाकू लूट ले गए और दूसरा तूफान में तबाह हो गया। काफिले सालार बहुत परेशान हुआ, हम तबाह हो जाएंगे। यूनुस ने उसे हौसला दिया, सब्र करो, रब बेहतर जानता है कि हमारे लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। यूनुस ने अपने हिस्से की बचत निकाली और दोबारा कारोबार शुरू किया। वो दिन रात मेहनत करता, कभी शिकवा ना करता, बस इतना कहता, शायद रब ने इसी में हमारी भलाई रखी है। घर वाले भी उसका हौसला बढ़ाते और कहते, अल्लाह के कामों में राज होते हैं। फिर एक दिन बादशाह का ऐलान हुआ, जो कोई शाही महल की तामीर के लिए सबसे मजबूत और मयारी लकड़ी लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। यूनुस को अचानक पहाड़ी चरागाह के पास के वो जरूरत के दरख्त याद आए जिनकी लकड़ी बहुत मजबूत थी। वो फौरन अपना पुराना कुल्हाड़ा लेकर रवाना हो गया। उसने वो लकड़ियां काटीं और बड़ी एहतियात से शहर लाया। वजीर ने लकड़ियां देखीं तो खुश होकर बोला, ये बेहतरीन है। बादशाह ने यूनुस को दरबार में बुलाया और उसे शाही तामीनात के लिए लकड़ी का मुस्तकिल सप्लायर मुकर्रर कर दिया। ये बहुत बड़ा मनसब था। यूनुस की किस्मत फिर जगमगा उठी। उसका और काफिला सालार का कारोबार दोबारा उरूज पर पहुंच गया। मगर यूनुस ने कभी फख्र या गरूर को करीब ना आने दिया। वो पहले की तरह सादगी से जीता और गरीबों की मदद करता रहा। उसी जमाने की एक रात यूनुस ने ख्वाब में देखा कि वही नूरानी बुजुर्ग उसके सामने खड़े हैं। बुजुर्ग ने गहरी निगाह से कहा, बेटा, असल आजमाइश अभी बाकी है। जब सब कुछ मिल जाए तब भी रब को ना भूलना। यूनुस हड़बड़ाकर उठ बैठा। पसीना उसके कपड़ों में जज्ब हो चुका था। उसने वजू किया, 2 रकत नवाफिल अदा किए और आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा,
اے میرے رب، نعمت ہو یا مصیبت، ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ یونس اب دارالحکمہ بحر الروم کے ساحلی شہر کا نامور تاجر بن گیا۔ اس کے تینوں بیٹے جوان ہو چکے تھے اور تجارت میں اس کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ ایک دن سلطنت کے فرما روا نے اسے محل میں طلب کیا۔ بادشاہ نے پریشانی سے کہا، پڑوسی سلطنت کے ساتھ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، شاہی خزانے کو فوراً سہارے کی ضرورت ہے۔ یونس نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنی آدھی دولت پیش کر دی۔ بادشاہ اس کی سخاوت سے بے حد متاثر ہوا اور اسے وزیر تجارت مقرر کر دیا۔ لیکن دربار میں چند ایسے لوگ بھی تھے جن کے دلوں میں حسد کی آگ سلگ رہی تھی۔ انہوں نے بادشاہ کے کان بھرنے شروع کیے۔ یونس دشمنوں سے خفیہ رابطے میں ہے، شاہی دولت میں خیانت کرتا ہے۔ بالآخر ایک دن شاہی محافظ یونس کے گھر آئے، اسے گرفتار کیا، اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی گئی اور اہل خانہ کو گھر سے نکال دیا گیا۔ بیوی آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر یونس نے دھیمے لہجے میں کہا، رب پر بھروسہ رکھو، کوئی معاملہ اس کی نظر سے اوجھل نہیں۔ قید خانے میں اسے طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ قیدی بانگ دیتے، اقرار کر لو کہ تم نے خیانت کی ہے، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن یونس کا جواب ثابت قدمی سے وہی رہتا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میرا رب جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ رات کی خاموشیوں میں وہ تہجد کے لیے اٹھتا، پتھریلی زمین پر سجدہ کرتا اور فریاد کرتا، رب میرا مال لے لے، عزت لے لے، مگر میرا ایمان محفوظ رکھنا۔ کئی ہفتوں بعد اس کے بیٹے ملاقات کے لیے آئے۔ نم آنکھوں سے کہنے لگے، ابا بادشاہ سے معافی مانگ لیں، شاید رہائی مل جائے۔ یونس نے محبت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، جب خطا نہیں کی تو معافی کیسی؟ انسانوں نہیں، اللہ کے حضور سچا ہونا ضروری ہے۔ جو اس پر توکل کرتا ہے خالی نہیں لوٹتا۔ 6 مہینے بیت گئے، خاندان تنگ دستی میں آ گیا، لوگ تانے دیتے، کوئی آسرا نہ دیتا۔ ایک روز یونس کا پرانا تجارتی ساتھی چپکے سے قید خانے آیا۔ اس نے چند سکے یونس کے ہاتھ میں تھمائے اور دھیمی آواز میں کہا، میں جانتا ہوں تم بے گناہ ہو، حق ایک دن ضرور ظاہر ہوگا۔ اسی دوران ایک نیا قیدی لایا گیا، انتہائی بیمار اور نڈھال۔ یونس نے اس کی دیکھ بھال کی، اپنا کمزور سا کھانا بھی اسے کھلا دیا۔ قیدی نے کمزور آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ تم جیسا شخص یہاں کیوں ہے؟ یونس نے اپنی کہانی سنائی۔ قیدی کی آنکھیں بھر آئیں۔ اگلی صبح وہ قیدی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے محافظ کو بلا کر کہا، میرے پاس ایک امانت ہے، میں نے ہی یونس کے خلاف جھوٹی گواہی دی تھی۔ چند درباریوں نے مجھے رشوت دی۔ حقیقت یہ ہے کہ یونس بے قصور ہے۔ اس کے چند لمحوں بعد وہ مر گیا۔ محافظ نے فوراً یہ اعتراف بادشاہ تک پہنچایا۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے تحقیق کا حکم دیا اور جلد ہی سچ سامنے آ گیا۔ یونس بے گناہ ثابت ہوا۔ سازشی درباریوں کو سزا دی گئی اور یونس کی تمام جائیداد واپس کر دی گئی۔ بادشاہ نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو، میں حق پہچاننے میں دیر کر بیٹھا۔ یونس نے نرمی سے جواب دیا، یہ بھی رب کی طرف سے ایک امتحان تھا، میرا دل کسی کے خلاف نہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، میری طرف سے سب معاف۔ گھر لوٹ کر یونس نے سجدہ شکر ادا کیا، اے رب تیرا شکر کہ تو نے میرا ایمان محفوظ رکھا۔ اس کی ثابت قدمی کا شہر بھر میں چرچا ہو گیا، لوگ اسے رب کا دوست کہنے لگے، مگر یونس ہر بار یہی کہتا، میں تو بس ایک عام بندہ ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ میرا بھروسہ انسانوں پر نہیں، اپنے رب پر ہے۔ یونس نے بڑے عہدے اور کاروبار سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور سادگی کی زندگی اپنا لی۔ ایک روز وہ مسجد میں بیٹھا تھا کہ ایک کمزور سا نوجوان آیا اور بولا، چچا جان میں یتیم ہوں، بہت غریب ہوں، مجھے کوئی کام دلا دیں۔ یونس نے اسے اپنے ساتھ رکھا اور لکڑی کا ہنر سکھانے لگا۔ لڑکا نہایت محنتی تھا اور جلد ہی سب کچھ سیکھ گیا۔ کچھ عرصہ بعد لڑکا شدید بیمار پڑ گیا۔ یونس نے علاج کروایا مگر فائدہ نہ ہوا۔ ایک رات نوجوان نے بے جان سی آواز میں کہا، چچا جان شاید میرا وقت قریب ہے، مرنے سے پہلے ایک راز بتانا چاہتا ہوں۔ یونس نے تسلی دی، ایسے نہ کہو بیٹا، اللہ شفا دینے والا ہے۔ مگر لڑکے نے ہمت کر کے بتایا، میں ایک رئیس خاندان کا بیٹا تھا، والد کی موت کے بعد رشتہ داروں نے سب چھین لیا،
मेरे वालिद ने एक जगह खजाना छिपाया था, उसका नक्शा मेरे पास है। ये कहकर उसने लरसते हाथों से एक पुराना कागज यूनुस को थमाया और आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। यूनुस ने उसे दफनाया, दुआ की और बाद में वो कागज खोला। उसमें शहर से बाहर एक वीरान कदीम खानकाह का नक्शा था। यूनुस वहां गया। खानकाह टूट फूट का शिकार थी। उसने मेहराब के नीचे खुदाई की। वाकई वहां खजाना दफन था, सोना, चांदी और कीमती पत्थर। यूनुस ने सोचा, ये माल उस यतीम का अमानत है, इसे गरीबों पर खर्च होना चाहिए। वो खजाना उठाकर शहर लाया। सबसे पहले खानकाह की मरम्मत करवाई, फिर यतीमों के लिए घर बनवाया और गुरबा में सारा माल बांट दिया। जब बादशाह को खबर पहुंची तो उसने यूनुस को दरबार में बुलाया। ये दौलत कहां से आई? यूनुस ने पूरी दास्तान बयान की। बादशाह हैरान था, तुमने अपने लिए क्यों नहीं रखा? यूनुस ने मुस्कुराकर कहा, हराम के खजानों में वो सुकून कहां जो एक लुक्मा हलाल में है। रब मेरी ज़रूरतें खुद पूरी करता है। बादशाह उसकी पारसाई और इखलास से इतना मुतासिर हुआ कि बोला, मैं तुम्हें सल्तनत का मुशीर मुकर्रर करता हूं, अवाम की भलाई का काम तुम देखोगे। यूनुस ने जिम्मेदारी कबूल की और दिल से फलाही कामों में लग गया। उसने मदरसे, शिफाखाने और मुसाफिर खानों की तामीर करवाई। एक दिन उसका बड़ा बेटा बोला, अब्बा जान, आपने पूरी जिंदगी दूसरों की मदद में गुजार दी, अपने लिए कुछ नहीं रखा? यूनुस मुस्कुराकर बोला, बेटा, जिसे रब पर तवक्कुल हो उसे फिक्र करने की क्या जरूरत? दूसरों के चेहरों पर खुशी लाने का लुत्फ अपनी खुशियों से बढ़कर है। मकाम कदीम सल्तनत नूरीसिया। मरकजी किरदार बुजुर्ग सूफी ताजिर शेख जरीस। रात के पिछले पहर शेख जरीस ने एक बार फिर वही ख्वाब देखा। वही नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग उसके सामने खड़ा था। आवाज में नरमी मगर अल्फाज में आजमाइश की धमक। ज़ुरैस, तुम्हारी आखिरी आजमाइश करीब है, तैयार हो जाओ। जरीस कांप कर जाग उठा। दिल धड़क रहा था, सांस तेज थी। वो उठा, वजू किया और टूटे दिल के साथ सजदे में गिर पड़ा। 7 दहाइयां गुजर चुकी थीं। जिस्म कमजोर था मगर ईमान मजबूत तर। चंद ही दिन बाद अचानक उसकी बीनाई जाती रही। मशहूर हुक्मा आए, जड़ी बूटियां, दुआएं, सब कुछ आजमाया गया मगर फैसला रब का था। जब सबने मातम किया, शेख जरीस मुस्कुराकर बस इतना बोला, आंखें उसने दी, वापस भी उसी ने ली, मैं राजी हूं। घर वालों पर गम के बादल छा गए मगर जरीस का दिल मुतमईन रहा। कुछ हफ्ते बाद एक खबर ने घर को हिला दिया। उसके तीनों बेटे बहरे सया में सफर के दौरान तूफान का शिकार हो गए। कश्ती डूब गई, किसी का निशान न मिला। अहले शहर मातम कर रहे थे और जरीस के लबों पर सिर्फ ये अल्फाज थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वही मालिक है, वही लेने वाला है, मैं उसकी रजा पर राजी हूं। लोग हैरान थे, इतनी बड़ी आजमाइश, फिर भी दिल में शिकवा नहीं। फिर जरीस की जौजा भी सख्त बीमार पड़ी और चंद ही दिनों में उस जहां चली गई। और यूं बिनाई से महरूम, औलाद से जुदा, शरीके हयात से महरूम शेख जरीस मुकम्मल अकेला रह गया। बाजार वालों ने तंज किया, देखा इसकी नेकियों का बदला यही मिला, मगर उसके होंठों पर फिर भी शुक्र था। मेरा रब जो करता है बेहतर करता है। यकीन मुझे आज भी है, कल भी रहेगा। एक रात सुनसान मस्जिद में वो तन्हा इबादत में मशगूल था कि दरवाजा बजा। आहट सुनकर आवाज दी, कौन है? जवाब मिला, मुसाफिर हूं, पनाह चाहिए, रात गुजारने की जगह नहीं। जरेस ने नाबीना आंखों से मुस्कुराया, मेरे पास कुछ नहीं मगर दिल की जगह बहुत है, आ जाओ बेटा। मुसाफिर पास बैठा और कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, बाबा, इतने दुखों के बाद भी आपके दिल में गिला नहीं? जरेस ने हाथ दिल पर रखा। जिसने अल्लाह पर भरोसा सीख लिया, उसके गम भी इबादत बन जाते हैं। मुसाफिर ने आहिस्ता से कहा, अगर मैं कहूं कि आपके बेटे जिंदा हैं, एक जजीरे पर सलामत हैं? जरेस का दिल धड़का, आंखों से आंसू बहने लगे। क्या तुम सच कहते हो? मुसाफिर ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा। एक नूर सा फैला और बरसों से बुझी आंखों में रोशनी लौट आई। जरेस ने हैरान होकर देखा, वो मुसाफिर नहीं था, वही नूरानी हस्ती सामने खड़ी थी
जिसे वो ख्वाबों में देखता रहा था। अगली सुबह मुआवजा हुआ। इसके तीनों बेटे सलामत लौट आए। पता चला मल्लाहों ने इन्हें बचा लिया था। पूरा शहर दम बखुद रह गया। जो कल उसे ताने देते थे आज एहतराम से झुककर पूछते थे, हमें भी सब्र व तवक्कुल का रास्ता सिखाओ। शेख जरेस ने नरमी से कहा, मुश्किल में सब्र, आसानी में शुक्र और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा। जो अपने दिल का मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दे उसे कभी नुकसान नहीं होता। जर्रीस ने बकिया जिंदगी लोगों की रहनुमाई और इबादत में गुजार दी। जब रुखसत का वक्त आया उसने मुस्कुरा कर कहा, अब मैं अपने महबूब रब से मुलाकात को जा रहा हूं। और आखिरी सांस तक उसकी धीमी आवाज गूंजती रही, तवक्कल अला रब्बी, मेरा भरोसा सिर्फ अपने रब पर है।